हेलो दोस्तों, मैं हूं विधि और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं विकारी और अविकारी शब्द। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द। आइए जानते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज यहाँ पर हम तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, प्रयोग के आधार पर, यानी कि व्याकरण के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द के ये 4 प्रकार हैं, अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। विकारी शब्द के 4 प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द हैं। और अविकारी शब्दों के प्रकार क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक हैं। तो आइए आगे हम समझेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन करना। तो चलिए जानते हैं विकारी और अविकारी शब्द। शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर किसी भी विभक्ति, लिंग, वचन या कारक के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन या कारक के कारण या किसी विभक्ति के कारण अगर इनमें परिवर्तन आ जाता है तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ते का हम किसी और वाक्य में प्रयोग करने पर हम कहीं कुत्ते बोल देते हैं, कहीं कुत्तों बोल देते हैं। मैं, मुझे, हमें इत्यादि जो शब्द हैं यह क्या कहलाते हैं? यह विकारी शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखें। उदाहरण, मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि अच्छा शब्द के 2 अलग रूपों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि अच्छा और अच्छे। पहले वाक्य में मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, अच्छा शब्द यूज हुआ, और जो अगला वाक्य है यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर अच्छे शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार 2 अलग रूपों का प्रयोग हुआ और यह जो शब्द है यह विकारी शब्द कहलाता है। वचन के कारण इसमें बदलाव हो गया है, अच्छा का अच्छे हो गया है। तो इस तरह के बदलाव के वजह से है इस प्रकार के शब्द जो है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। मुझे आशा है कि आप विकारी शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ये शब्द जिनका किसी भी वाक्य में प्रयोग करने पर उनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उनका काल, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार के शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। किंतु, यहाँ, नित्य आदि जो है अविकारी शब्द हैं, उनका किसी भी वाक्य में परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए हम इन्हें उदाहरण के द्वारा जानते हैं। यहाँ दिए गए वाक्यों में ध्यान से देखिए कि इनमें लिंग और वचन का भेद होने से क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, परंतु यहाँ पर अचानक शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी प्रकार धीरे धीरे में भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अचानक शब्द जो है और धीरे धीरे जो शब्द है वह अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रकार शब्दों में जब परिवर्तन न आए तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वह अविकारी शब्द कहलाएंगे। ध्यान रखो बच्चों कि अविकारी शब्द को अव्यव भी कहा जाता है। कई बार अव्यव शब्द देकर उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अव्यव किसे कहा जाता है। उस स्थिति में ध्यान रखिएगा अव्यव ही अविकारी शब्द होते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।